अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रुबा ख़ान और आज हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने उसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर में सिर्फ उसकी एक टाइप है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आज हम इस टाइप को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके डेफिनेशन में हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेफिनेशन हमारी क्या होगी? डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट a pattern of digits after decimal point, बट वो कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू इंडेफिनेटली। ओके, इंडेफिनाइट टाइम्स वो कंटिन्यू रहते हैं विदाउट टर्मिनेटिंग, ओके। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है जो कि है पैटर्न, आपका पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसमें जो है वो रिपीट नहीं करता पैटर्न को। अब ये समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक था रिकरिंग, लास्ट हमने रैशनल नंबर्स में रिकरिंग पढ़ा है, और दूसरा है हमारे पास नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब रिकरिंग हमने किस में पढ़ा था? रैशनल में। रिकरिंग का मतलब है कि आपका जो पैटर्न होगा डिजिट्स का, पैटर्न ऑफ डिजिट्स, वो रिपीट होगा। जैसे हमने डिवाइड किया था 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर हमें मिला था 0.333, सो ऑन, कंटिन्यू रहता है वो आगे से। तो इसको हम 0.3 ऊपर बार से भी डिनोट कर रहे थे। अच्छा, हम देख रहे थे कि पैटर्न क्या होता है, तो रिकरिंग में हमारा आ जाता है 0.333, मीन्स कि ये जो पैटर्न है ये हमारा रिपीट हो रहा है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग में क्या होगा? जैसे कि हमारे पास था पाई का आंसर क्या था? 3.1415926535 सोन। इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। इसमें जो हमारा पैटर्न है डिजिट्स का वो रिपीट नहीं होगा, डू नॉट रिपीट। ओके, इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। समझ आ गई है? सिमिलरली हमारे पास था 22/7, इसमें भी जो हमारे पास डिजिट्स थे 3.142857, ये रिपीट हो रहे थे, इनके ऊपर बार थी हमारे पास। ठीक है, ये रिपीट होंगे और ये हमारे पास रिकरिंग था। लेकिन हमारे पास जो नॉन रिकरिंग है, जो कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो रिपीट नहीं होते, वो इनफाइनाइट मैनी टाइम्स कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहे, वो कंटिन्यू रहते हैं, बट उनमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। सिमिलरली हमारे पास ई है, ई की वैल्यू भी क्या है? 2.71828182 एंड 84 समथिंग, कंटिन्यू। इसमें भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, इस ई को हम दूसरा नेम इसका आइलर्स नंबर भी बोलते हैं। आइलर एक साइंटिस्ट का नेम है और हम इसको बोलेंगे आइलर्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट 1 में हमारे पास 2.3535 एंड 35। अब ये नंबर हमारे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है डिजिट्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.35 बार। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ये जो पैटर्न है रिपीट होना, इसे हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग।
ठीक है। तो रिकरिंग हमारे पास टर्मिनेटिंग भी है, साथ टर्मिनेट कर गया डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये टर्मिनेट भी कर गया और पैटर्न भी रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.6 एंड ऊपर बार। अब 0.6 ऊपर बार जो है, इसका मतलब है कि जो हमारा 6 है वो रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है और रिकरिंग है, एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। और जब हमारे पास डिजिट्स रिपीट होते हैं वो रिकरिंग होता है और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स तक जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। गॉट इट बच्चे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.236067 एंड कंटिन्यू। अब आपने इसमें देखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये कौन सा पैटर्न है, नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग पैटर्न किस में होता है, इर्रेशनल नंबर्स में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर है ये। और कौन से वाला इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हमने लिख दिया इसके साथ। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ उसको बताया हुआ है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, साथ आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट √7। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे √7 की वैल्यू निकालनी है। इसमें आप देखेंगे √7 और इसका आंसर देखेंगे। अब ये आंसर है मोबाइल पे तो खैर शो नहीं हो रहा, फुल डिजिट्स आ रहे हैं लास्ट तक, इट मीन्स ये डिजिट्स कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आया है, 2.645751 सो ऑन कंटिन्यू। आपने सबसे पहले मेन बात ये होती है इसका पैटर्न देखना है, पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, इट मीन्स ये नॉन रिकरिंग है। और अगर ये नॉन रिकरिंग है तो नॉन रिकरिंग सिर्फ हमारे पास आता है इर्रेशनल में। ठीक है, इधर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। और फिर आपने दूसरा देखना हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके आगे देखना है, अगर वो कंटिन्यू है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, सॉरी अगर वो कंटिन्यू है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो कंटिन्यू नहीं है, किसी डिजिट पे आके वो रुक गया है, तो वो हमारे पास टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग, वो रैशनल नंबर में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ पार्ट है ई। ये हमें पता है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है, पाई। ये भी हमें पता है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें पैटर्न भी रिपीट नहीं होता, तो इसे हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है सेवन्थ पार्ट में हम देखेंगे 5 + √11। अब इसके लिए भी आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे √11, आंसर क्या आया 3 जब यहाँ तक मोबाइल में डिजिट्स आ जाए, इट मीन्स डिजिट्स कंटिन्यू हैं। ठीक है, ये डिजिट्स रुके नहीं हैं, आगे चलते जा रहे हैं। और इसमें ऐड हमने करना है 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8.316624 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो हम बोलेंगे इसको इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट VIII। इसमें है √3 + √13। अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि √3 किसके इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा 1.73205 सो ऑन कंटिन्यू है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि √13 किसके इक्वल है,
वो हमारे पास आ जाएगा 3.6055512 सो ऑन, वो भी कंटिन्यू होगा। इनको ऐड करेंगे हम इसके बाद 1.732, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5.337612 एंड कंटिन्यू। अब इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है, सबसे पहले पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आएगा नॉन रिकरिंग। और ये वाला पैटर्न जब हम देखेंगे फिर पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डिजिट्स टर्मिनेट नहीं कर रहे। और जो हमारे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमेशा इर्रेशनल में आता है, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट, 15 डिवाइडेड बाय 4। इट्स टू सिंपल, आपने डिवाइड करके देखना है इसको आंसर क्या आता है। तो हमारा आंसर आता है इसका 3.75। तो ये टर्मिनेट कर गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। गॉट इट बच्चों, नंबर। नेक्स्ट 10th पार्ट है, वो अलग से मैं एक ही बनाऊंगी इसकी वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इसमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।